अफवाह तलाक होते होते बचा। अफवाह कभी किसी की ज़िंदगी संवार नहीं सकता है, मगर कैसे किसी की ज़िंदगी और घर बर्बाद कर देता है, यह मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है। सभी कहते हैं अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे बचकर रहना चाहिए, मगर लोग समझते कहाँ हैं। अफवाहों को सुनकर ही कुछ लोग अपना फैसला ले लेते हैं। सही बात की जांच परख करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। मेरे बड़े पापा की लड़की रुचि दीदी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। हमारे ही तरह दीदी का ससुराल भी संयुक्त परिवार था, इसीलिए दीदी को ससुराल में जाकर सभी के साथ सामंजस्य से बैठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वो सभी के साथ अच्छे से घुल मिल गई थीं। शादी के 6 महीने बाद दीदी मायके आई हुई थीं, तो हमें बहुत खुश दिख रही थीं। ससुराल कितना भी अच्छा मिले, पर वो आज़ादी कहाँ मिल पाती है। ख़ासकर पहनने ओढ़ने के मामले में दीदी के आते ही शाम को हम दोनों बहनें स्कूटी लेकर जीन्स टॉप पहनकर चौपाटी की ओर निकल गए अपना पसंदीदा चाट, गुपचुप और आइसक्रीम खाने के लिए। चौपाटी में ही हमें दीदी के कॉलेज के दोस्त सुनील भैया मिल गए, जो दीदी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सुनील भैया शादी के वक्त सिंगापुर गए हुए थे, तो दीदी की शादी में आ नहीं पाए थे। दीदी के पुराने दोस्त होने के नाते दोनों बहुत देर तक हंसते बोलते रहे। दीदी को किसी गैर मर्द के साथ इस तरह हंसते बोलते चौपाटी में दीदी के ही ससुराल वालों की ओर से किसी ने देख लिया, और वो बंदा उनके ससुराल में जाकर दीदी और सुनील भैया को लेकर ऐसी आग लगाई कि दीदी की शादीशुदा ज़िंदगी तलाक होने के कगार तक आ पहुंची थी। दूसरों के मुंह से एक अफवाह सुनकर दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया था और सीधा तलाक का नोटिस भेज दिया था। वो तो हमारे जीजा जी बहुत समझदार थे, जिन्होंने बात को बहुत मुश्किल से संभाला था। घर के बड़े बुजुर्ग और सुनील भैया के घर वालों ने भी दीदी के ससुराल में जाकर बात की कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुनील तो शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। रुचि और सुनील सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सुनील भैया की पत्नी ने भी जीजा जी से फ़ोन पर बात की। सबने दीदी के ससुराल वालों को समझाया कि एक अफवाह के वजह से दीदी को इतनी बड़ी सज़ा न दें। बहुत समझाने के बाद दीदी के ससुराल वालों ने अपनी गलती को माना, फिर दीदी को ससम्मान अपने घर ले गए। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।